NISM क्लियर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, जॉब करूं या खुद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस शुरू करूं? यहीं 80% लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और गलत डिसीजन 3 साल पीछे कर देता है। रियलिटी सुनिए, NISM सर्टिफिकेट करियर नहीं है, ये सिर्फ एंट्री गेट है। गेट के बाद रास्ता चूज करना पड़ता है और दोनों रास्ते अलग माइंडसेट मांगते हैं। पहले जॉब समझते हैं। जॉब क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है, आपको डेली क्लाइंट एक्सपोजर देता है, सीनियर गाइडेंस मिलता है, प्रोडक्ट सेलिंग प्रैक्टिस का नॉलेज मिलता है। अगर कम्युनिकेशन वीक है, क्लाइंट बैठाकर एक्सप्लेन करने में डर लगता है, तो जॉब ट्रेनिंग सीखने का ग्राउंड बन सकती है। सैलरी कम हो सकती है, लेकिन लर्निंग फास्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर जॉब सिर्फ टारगेट बेस्ड है और स्किल बिल्ड नहीं हो रही, तो 2 साल बाद भी वही पोजीशन रहेगी, इनकम फिक्स्ड रहेगी, ग्रोथ स्लो रहेगी। अब सेल्फ प्रैक्टिस की बात करते हैं। लोग सोचते हैं ARN लिया, ऑफिस खोला, क्लाइंट आएंगे, इनकम शुरू हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? पहले 6 महीने लोग साइलेंट मोड पर रहते हैं। कोई रेफरल इनकम नहीं, ट्रस्ट नहीं बनता, कोई क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्किल बिल्ड नहीं हुई, मार्केट आपको नहीं जानता। फाइनेंस ट्रस्ट बिजनेस है। मान लीजिए 2 एडवाइजर है, A और B। A ने बैंक जॉब ज्वाइन किया, डेली 10 क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन किया, रिस्क एक्सप्लेन करना सीखा, गोल प्लानिंग सीखी। 1 साल बाद नेटवर्क स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस शुरू किया, जिससे उसकी इनकम फास्ट ग्रो हुई। पर्सन B ने डायरेक्ट ARN लेकर सेल्फ प्रैक्टिस शुरू की, फेसबुक पोस्ट शुरू की, व्हाट्सएप मैसेज करना शुरू किया, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, जिससे क्लाइंट मिलने में डिले होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इनकम स्लो स्टार्ट होती है। फाइनेंस में इसे कहते हैं एक्सपोजर एडवांटेज। जॉब एक्सपोजर देती है, सेल्फ प्रैक्टिस ओनरशिप देती है। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझो। अगर ये 3 चीज़ मिसिंग हैं, कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट साइकोलॉजी की पहचान ना होना, प्रोडक्ट की जानकारी ना होना, तो पहले जॉब बेटर है। स्किल बिल्ड करो, लेकिन अगर ऑलरेडी नेटवर्क है, लोकल ट्रस्ट है, फैमिली सर्कल स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हो, तो सेल्फ प्रैक्टिस अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस में मान लो 20 क्लाइंट है, 3,000 रुपये SIP एवरेज से शुरुआत की, 60,000 रुपये SIP बुक हुई। ट्रेल कमीशन कॉम्पाउंड होगा, लेकिन पहले ट्रस्ट चाहिए। जॉब में मानन लिया, 20,000 रुपये सैलरी से शुरुआत हुई, लेकिन 1 साल एक्सपोजर मिला और बाद में प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जिससे इनकम फास्ट ग्रो हुई। शॉर्टकट मत ढूंढो, करियर स्टेज पहचानो। जॉब सेफ्टी देता है, प्रैक्टिस फ्रीडम देती है, गलत स्टेज पर फ्रीडम रिस्क बन जाती है। अब आप बताएं, अगर आज NISM क्लियर हुआ, स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या डायरेक्ट प्रैक्टिस सही रहेगा? नियम याद रखो, पहले सीखो, फिर एक्सपोजर लो, फिर ओनरशिप लो। क्लैरिटी फर्स्ट, एक्शन ऑलवेज। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी फाइनेंस क्लैरिटी 6 मंथ सीरीज प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर्ड तरीके से फॉलो कर सकते हो। ऐसी क्लैरिटी यहाँ रोज मिलती है और यहाँ वही ठहरता है जिसे सच में क्लैरिटी चाहिए।